हमारे साथ जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के महासचिव हैं और अशोक कौल जी हैं। सर ये बताइए आप, कल फिर एक बार अटैक देखा गया सेना पे, तो कैसे देखते हैं? पिछले 5 दिनों में सरकार बनते ही जो है चौथा अटैक अभी तक देखा जा रहा है। ये हमने इसको कल भी कहा है कि कंडेमनेबल है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि इस प्रकार की हरकतें जो हो रही है अपने जम्मू कश्मीर में और विशेषकर इस समय कश्मीर में हो रही है, ये निंदनीय है, ये गलत है। जो हालात जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में सुधर रहे हैं, जो पिछले 30 सालों से कश्मीर की बर्बादी हुई थी, वो हालात पिछले 5 सालों से कश्मीर में सुधर गए हैं। उन हालातों को फिर से उसी प्रकार तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार की साजिशें हो रही, हम इसको कंडेम करते हैं। ये जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये उसकी साजिश है। हम उसको भी चेतावनी देते हैं कि भाई इस प्रकार की साजिशें करोगे तो आपका भी कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। और अपनी सरकार से भी ये कहते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें जो कश्मीर में हो रही हैं, इस पर कड़ी निगरानी रखें और आगे इस प्रकार की हरकतें नहीं हो, वो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं। और जो लोग उसमें शहीद हुए हैं उनको भी उनको हम संवेदनाएं देते हैं। और जो ज़ख्मी हुए हैं उन ज़ख्मी लोगों को भी, वो लोग भी जल्दी ठीक हो जाएं, इसकी दुआ भी हम भगवान से, खुदा से करते हैं। अशोक जी, पहले सोनमर्ग साइड से और अब गुलमर्ग साइड से, तो क्या लगता है कि अभी पर्यटन जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, उस पर अटैक किया नहीं, जाए? अब इस समय ये सब चीज़ें होने से किसी पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये इस प्रकार की हरकतें करेंगे, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का पर्यटन, जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म बढ़ा है, उस टूरिज़्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म दिन ब दिन और प्रगति करेगा और टूरिज़्म यहाँ बढ़ेगा। इन हरकतों से हमारे टूरिज़्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाली। हमारी सरकार इतनी मजबूत है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मजबूत है, इन हरकतों को वो संभाल लेगी। ऐसी हालत में पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है जब ऐसे घटनाएं नहीं यहाँ पे नहीं, वो दिखती तो हमने कहा है कि इस समय ऐसे हालातों में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई तुक नहीं है। हमने कहा कि आतंकवाद और बातचीत ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। वो मुल्क जब आतंकवाद छोड़ेगा, जिस दिन वो ये कहेगा कि मैंने आतंकवाद को छोड़ा है और वो दिखेगा ज़मीन पर, उस दिन बात करने का ही लाभ है। उससे पहले बात करने का कोई लाभ नहीं है। तो अंतिम सवाल सर, जो दरबार मुँह को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर अभी दबाव बन रहा है, मैनिफेस्टो में लिखा भी गया था लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दरबार मुँह कोई अच्छी प्रैक्टिस थी भी नहीं है और इसको करने का कोई तुक भी नहीं है। जो इसकी प्रथा पिछले 3-4 सालों में चल रही है, उसी को लागू रखना चाहिए। दरबार मुँह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सचिव बीजेपी के, जो साफ कहना था इनका कि जो मिलिटेंसी है और आतंकवाद है, इसके चलते पाकिस्तान से बातचीत करना सही नहीं होगा। मैं राजा टीवी 9 भारतवर्ष, श्रीनगर।